इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जीवन में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने इन सारे गुणों के साथ साथ जो हमें स्थापित करने के लिए, हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ है हमारी संगत। वो क्या चीज़ है? संगत। आपको दिख रहा है? ये डंडा खिंचा हुआ है और ये बना हुआ है, ये दिख रहा है? ये क्या चीज़ बनी हुई है? 1-3। शिवा ने कहा ये 1-3 बना हुआ है। और कोई बताएगा ये क्या है? अच्छा, 13। ठीक है। और कोई? कुछ किसी को कुछ और लगता हो? माउंटेन। वेरी गुड। और बी? मैकडॉनल्ड्स। वेरी गुड। अभी जब इसके बारे में पूछा गया तो इसके बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं, धारणाएं हैं, राय हैं। किसी को ये 1-3 लगता है, किसी को माउंटेन लगता है, किसी को ये बी लगता है, किसी को मैकडॉनल्ड का सिंबल लगता है। एग्री? अब ये क्या है? तो ये क्या है? बी। क्या है ये? बी। अब ये एकदम क्लियर हो गया कि ये बी है। ये कैसे क्लियर हुआ? इसकी संगत देख के। जैसे ही इसके साथ ए और सी आके बैठे, ये बी बन गया। और जैसे ही अगर इसके साथ 12 और 14 आगे बैठ जाते, 13 बन जाता। ये जीवन में सीखने की बात है कि आपके जीवन में आपकी संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अपनी संगत वो चुनिए जो आपके लक्ष्यों में साधक हो, बाधक ना हो। किसी बड़े दार्शनिक ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, अगर किसी के बारे में आपको समझना है कि वो इंसान कैसा है, तो आप उस इंसान की सराउंडिंग के 5 लोगों को जान लीजिए। उन 5 का एवरेज वो आदमी निकलेगा। ये संगत की ताकत है। यानी कि जो आपके आसपास के 5 लोग हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी बना देते हैं। सोचिए, अगर इतनी ताकत, इतना इन्फ्लुएंस आपकी संगत में है, तो फिर आप वो लोग चुनिए जैसा आप बनना चाहते हो। अगर आपको महान व्यक्ति बनना है, अगर आपको प्लेयर बनना है, अगर आपको डांसर बनना है, अगर आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है, जैसा आप बनना चाहते हो, आप वो लोग अपने आसपास चुनिए। क्योंकि जिन लोगों को आप अपने आसपास चुनेंगे, जैसी संगत आप तय करेंगे, जैसी संगत आप बनाएंगे, वैसा जीवन आपका बन जाएगा। आपको आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? तो संगत हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है। क्लियर है? ठीक है, हम लोग कुछ बस विशेष बातें और करके समाप्त करेंगे इसको, क्योंकि आप लोगों के लिए सीखने के लिए अथाह भंडार है, आप लोगों के लिए ग्रहण करने के लिए अथाह भंडार है, और मेरे पास देने के लिए अथाह भंडार है। लेकिन इसको हम लोग टुकड़ों में करेंगे, फिर दोबारा इस तरह का कोई आयोजन करेंगे तो उसमें फिर हम लोग कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। क्योंकि एक साथ भी सब भरेंगे तो कहीं छलक ना जाए। तो इसको उतना संभाल के रखते रहें जितना हम अपने जीवन के लिए ग्रहण कर सकें। फिर भी कुछ चीज़ें मैं इसमें अभी आपको जोड़ के बताता हूँ कि एक चीज़ और जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, और वो है आपका मन।
दिमाग, बुद्धि इतना चमत्कारी है, अगर आपको उसको ऑपरेट करना आ गया, अगर आपको अपने मन को साधना आ गया, अगर आपको अपने दिमाग के साथ उसका मैनुअल अगर आपने पढ़ लिया, आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना आ गया, तो आप ना केवल अपनी जिंदगी बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। दिमाग इतना करामाती है, दिमाग इतना शानदार है। ब्रेन, इंग्लिश में भी कहा गया है कि ब्रेन इज द बेस्ट सर्वेंट एंड द वर्स्ट मास्टर। सुना है किसी ने? ब्रेन इज द बेस्ट सर्वेंट एंड द वर्स्ट मास्टर। अगर आपका दिमाग को आप अपना नौकर बना पाते हो, अपना गुलाम बना पाते हो, तो वो बेस्ट सर्वेंट बनता है, आपको राजा बना देता है। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को अपना मालिक बना लिया तो आपको बर्बाद करके छोड़ता है वो। अंतर समझिएगा, इतना शानदार। अगर आपने साध लिया दिमाग को, मुझे ये काम करना है, मेरी विल पावर, इच्छा शक्ति से मैंने तय कर लिया मुझे करना है, तो दिमाग उस काम को करने में लगा देगा। और कहीं आपने दिमाग की गुलामी कर ली, उसे क्या अच्छा लगता है, उसका कहां जाने का मन कर रहा है, उधर क्लास चल रही है, मन ने कहा नहीं पिक्चर देखने चलेंगे, तो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। दिमाग को अगर आपने अपना नौकर बनाया, और दिमाग के अंदर ताकत कितनी है, इतनी जबरदस्त ताकत है दिमाग के अंदर। एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं, प्रयोग करें। प्रशांत आप आ गई, हाँ यहां खड़े हो जाइए, ऊपर आ जाइए। मंच पे आके अच्छा लगता है ना, सीधे खड़े हुई इस तरह, बिल्कुल सीधे, ऐसे सामने देखिए, आराम से खड़े, आंखें बंद कर लीजिए, खाली बिल्कुल बंद रखनी है आंखें, कुछ भी खोलनी नहीं है। जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खोलनी है, और बिल्कुल नहीं दिखना है आंखों से, बिल्कुल बंद कर लीजिए। आराम से खड़े, आंखें बंद रहेंगी। अब एक पैर उठा लीजिए ऊपर, आंखें बंद रहेंगी। अब आंखें खोल लीजिए, पैर ऊपर रखिए। अब सिर्फ ये बताइए, बैलेंस, जब आपने आंखें खोल के एक पैर ऊपर रखा और जब आंखें बंद करके पैर ऊपर रखा, तो बैलेंस में कुछ अंतर था? बहुत अंतर था। बैठ जाइए। इस प्रयोग से सीखिएगा, बहुत छोटा सा प्रयोग है, आप लोग खुद अपने घर अपने कमरे में जाके कर सकते हैं। दिमाग की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए प्रयोग से सीखिएगा। आप जब खड़े हैं एक पैर पे, आंखें खुली हैं, आपका बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, आप डगमगाना शुरू कर देते हैं। सोच के बताइएगा मुझे, सिर्फ आंखें बंद हुई हैं, सिर्फ आंखें, आपने कोई डंडा नहीं था जो पकड़ रखा था छोड़ दिया, आपने कोई सपोर्ट नहीं थी जो ले रखी थी तो हट गई, आप बिल्कुल ऐसे ही थे। आंखों से कोई रस्सी नहीं बांध रखी थी आपने कहीं, आंखें बंद होते ही बैलेंस क्यों बिगड़ गया? इतना जादूगर है दिमाग आपका। ये ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो मैं आपको करवा सकता हूं। ये सबसे सरल और साधारण प्रयोग है दिमाग की ताकत को समझने के लिए, कि सिर्फ जैसे ही आंखें खुली हैं, दिमाग को कमांड मिल रहा है चारों तरफ से बॉडी बैलेंस करने के लिए। जैसे ही आंखें बंद हुई, दिमाग का फीडिंग सेंटर बंद हुआ, उसे कमांड मिलना बंद हुआ, उसने बैलेंसिंग में दिक्कत पैदा करनी शुरू कर दी। सोचिए, दिमाग में इतनी ताकत है। तो अगर आपको दिमाग को इस्तेमाल करना आ जाए, अगर आप दिमाग को इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप अपने जीवन में वो चमत्कार कर सकते हैं जिनको पहले खाली किताबों में लिखा पढ़ा जाता था। आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों के अंदर ये ताकत होती है कि वो बात करते हुए आदमी का मन पढ़ लेते हैं।
सुना है कहीं ऐसी बातें? ये सच है। हिप्नोटिज्म का नाम सुना होगा आपने, कि लोग मन पढ़ लेते हैं, आपसे वो करवा लेते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। ये ताकत है दिमाग की, ये ब्रेन की ताकत है। तो आपको इसके बारे में भी, ब्रेन के बारे में भी हम लोग विस्तार से अगले किसी टॉपिक पे, अगले किसी दिन किसी में चर्चा करेंगे। इसको साधते कैसे हैं ब्रेन को। ब्रेन को अगर अपना बेस्ट सर्वेंट बनाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, पूरा डिटेल विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन समझना है कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है, कितनी ताकत रखता है, और हमारे जीवन को साधने के लिए, हमारे लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए, हमें श्रेष्ठतम बनाने के लिए हमारे जीवन में किन बहुत चीज़ों का महत्व है। उनमें से हमारा दिमाग सबसे बड़ी चीज़ है। आपने नाम सुना होगा उसका, जो अभी वैज्ञानिक था, जो सिर्फ एक चेयर पे सीमित था, स्टीफन हॉकिंग। सिर्फ दिमाग की ताकत थी। उसने अपने लिए वो आविष्कार भी करवाया, जो वो छोटी सी मशीन उसके यहां लगती थी और उससे वो लिख और वो सब अपनी बात कन्वे कर पाता था। ये दिमाग की ताकत है। और वो ताकत सिर्फ स्टीफन हॉकिंग के पास नहीं थी, वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उस किताब के पन्ने पलट के पढ़ के नहीं देखे सिर्फ, और हम खुद को साधारण मानते रहे। वही शक्तिशाली दिमाग जो स्टीफन हॉकिंग के पास था, वही आपके पास भी है। वही शक्तिशाली दिमाग जो सुभाष चंद्र बोस के पास था, वो आपके पास भी है। जिसने लोगों को पागल कर दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वही आपके पास भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने उस शक्तिशाली दिमाग को स्वीकारना, उसको ऑपरेट करना, उसका मैनुअल पढ़ना हमने नहीं सीखा। और जिस दिन हम ये सीख लेंगे, उस दिन हम सिर्फ इतने लोग दुनिया में इतिहास लिखेंगे। भीड़ की आवश्यकता नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख थे एक लड़ावा, 1.25 लाख थे एक लड़ावा, चिड़िया थे मैं बात सुनावा। बाज चिड़ियों का शिकार करता है, मेरी पाली हुई चिड़िया बाजों का शिकार करेंगी। 1.25 लाख थे एक लड़ावा, चिड़ियों ते मैं बात सुनावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। तो आप एक एक इकाई वो चमत्कार कर सकते हैं, वो अद्भुत आयाम स्थापित कर सकते हैं जीवन के, जिनको देख के लोग आपको अनुकरण करना चाहें। अगर आप खुद में प्रयोग करते हैं, अगर आप अपने विवेक, अपने दिमाग को सीखते हैं, अगर आप इन सारे गुणों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, तो और एक महत्वपूर्ण चीज है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। इन सारे गुणों के साथ हमें उसको भी सीखना है। अगले किसी सेशन में शिव हम लोग बैठेंगे तो फिर सारी और जो बातें हैं उन पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ समाप्त करेंगे यहाँ पर, और इस एक छोटे से बात के साथ समाप्त करेंगे कि जो चीज़ें मैंने आपको देने का प्रयास किया है, आप ये प्रयास करिएगा कि वो बारिश के पानी की तरह बहता हुआ ना जाए, वो मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो, ताकि उसके अंदर जीवन अंकुरित हो, कुछ नई विचार, कुछ नए सपने, कुछ नए लक्ष्य पनपे उसके अंदर। और मुझे इस बात का गर्व महसूस हो कि मैंने आप लोगों को संबोधन किया था। और ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कितना इसको आत्मसात करते हैं, कितना अपने जीवन में इसको उतारते हैं।